मैं मोहसिन एडवोकेट, मीम नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आप सबका खैर मकदम करता हूं और सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फरमान अहमद, मीम नेशनल प्रेसिडेंट, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हम लोग जो हैं देश सेवा में लगातार पिछले 7 वर्षों से लगे हुए हैं, चाहे वो केरल बाढ़ हो या बिहार बाढ़ हो या कहीं पर एजुकेशन का काम हो या गरीबों की शादी करानी हो, ये लगातार हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया की टीम जो तकरीबन 7 साल पहले बनी थी, हम अभी भी तकरीबन 8 राज्यों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स फ्री में खिदमत करते हुए सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हर काम करने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे आवाम को नफ़ा हो सके। हम लोग जो अभी दिल्ली में दंगा हुआ था तब से लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उसी के बाद से जो है लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन से हम अभी तक जो है वो काम कर रहे हैं। दंगे में हम लोगों ने लोगों के पास राशन की किट पहुंचाई, लोगों को काम करवाया, जिसकी दुकान जल गई थी उसकी दुकान का हमने जो है वो काम करवाया और उसके बाद से लगातार हम अब जो है वो राशन पहुंचा रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से भी अधिक का टाइम हो चुका है जब से मीम लगातार काम कर रही है। चाहे वो दिल्ली दंगे के बाद के जो हालात रहे, वहाँ राशन से लेके और घर के ज़रूरी सामान पहुँचाने तक का हमने वहाँ काम किया था। उसके बाद से लगातार लॉकडाउन जब हुआ है, तकरीबन 8 राज्यों में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अब तक, अगर मैं एक मोटा सा नंबर बताने की कोशिश करूँ, तो तकरीबन 5500 राशन की किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो राशन की किट 10 से 12 से 15 दिन की राशन की किट होती है, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और तकरीबन 20,000 कुक्ड फूड के पैकेट हम लोग तकसीम कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं राशन के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे काम जो है वो इमरजेंसी में करने पड़ जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग राशन बांटने गए थे, तो जब हम टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो वहां हमने देखा कि गर्मी बहुत है और पंखा भी नहीं है, तो हमारे वॉलेंटियर मार्केट से पंखा खरीदा और ख़ुद उसे जो है इंस्टॉल कर आए, जिससे कि उन्हें गर्मी से निजात मिल सके। इसके साथ साथ हम सभी को जिन्हें भी राशन दे रहे हैं एक मैसेज और दे रहे हैं कि आप जो है अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का आप यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें। देखिए, बहुत मुश्किल वक्त है और सिर्फ इस देश, हमारे देश की बात नहीं है, पूरे संसार में कहीं ना कहीं बहुत लोग भूख से लड़ रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं हम हर जगह, क्योंकि आज एक मसला चल रहा है कि सिर्फ हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ भूख से भी लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, मीम की कोशिश है कि कोई भूखा न सोए, और भूखा न सोए के साथ साथ में राशन पहुँचाने के साथ साथ में जहाँ हमें लगता है कहीं कुछ और ज़रूरत है, जहाँ हमें लगता है कि बच्चे के दूध की भी ज़रूरत है, जहाँ हमें लगता है कि कुछ पैसे दे के दवाई दिलाने की भी ज़रूरत है, हम ये काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद है परिवार खुशहाल रह सके और उसको उसके घर पे खाने के लिए राशन हो और लगाने के लिए मास्क हो, सैनिटाइज़र का वो इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिन 8 राज्यों में काम कर रहे हैं उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल ये राज्य हैं। यहाँ जहाँ हम किट बांट रहे हैं वहाँ एक संदेश और दे रहे हैं कि अगर आप जो है एक दिन में 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, क्योंकि जो 15 दिन का हम राशन वहाँ पहुँचा रहे हैं वो आपका कम से कम 30 दिन चले। क्योंकि अगर आप दोबारा हमसे डिमांड करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, इसलिए आप अगर 30 दिन करते हैं तो वो राशन हम कहीं और पहुँचा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में अन्न की कमी है, देश में अन्न तो बहुत है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप 2 की जगह 1 रोटी खाएं, 4 की जगह 2 रोटी खाएं। देखिए, कोशिश यही होनी चाहिए हम लोगों की कि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में, हमारे मिलने जुलने वालों में कोई ऐसा ना हो जो भूखा सो जाए। और इस भूख को ख़त्म करने के लिए मीम टीम के इन 8 राज्यों में तक 100 से अधिक लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ में घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद में वो लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं तो तकरीबन 100 से अधिक वॉलंटियर्स हमारे लगातार फील्ड पे हैं, पूरी सेफ्टी के साथ फील्ड पे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। इसमें हम लोगों ने प्रशासन से परमिशन ले रखी है, प्रशासन इसमें हमारी बहुत हेल्प कर रहा है और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक देश में ये कोरोना वायरस रहेगा, लॉकडाउन चलता रहेगा, हम देश सेवा जो है वो लगातार करते रहेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी हमारी एक है कि हमने शुरुआत में किया था ये कि जो पुलिस है, गाज़ियाबाद की जो पुलिस है, हम उसके साथ में मिलकर ये काम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में जब ये लॉकडाउन लागू हुआ तो लोग घरों से बाहर बहुत भीड़ के रूप में निकल के खड़े हो रहे थे। पुलिस उन पे जो है लाठियों से या उनको डरा के अंदर भेज रही थी, बट वो घर पे जाते तो थे, बट वो पुलिस से डर के जाते थे। तो हमने एक कोशिश की माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, अभी शहीद नगर के अंदर
हमारे 2 लोग पुलिस की गाड़ी के साथ रहते हैं, सुबह से रात तक पुलिस की गाड़ी के साथ रहते हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए कि घर पे रहना क्यों ज़रूरी है। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं।